परसों भी हमारे मंत्री ने कहा कि टेंडर कर दिया हूं, जनवरी में उद्घाटन करने चलूंगा, शिलान्यास करने चलूंगा। संजय झा जी का हम सम्मान करते हैं। आप अपने मंत्रिमंडल का एक बांध बताइए जिसका आपने पक्कीकरण किया। दूसरा, आप हमको बताइए, विशेष राज्य के लिए आप जब दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष थे तो रैली निकाले थे, अध्यक्ष बने थे, क्या हुआ? यह सरकार अफसर के गुंडागर्दी पर चलती है। और माफियाओं के ताकत पे चलती है। ये नीतीश राज नहीं है, ये अफसर राज है। ये नीतीश राज नहीं है, अफसर राज है। मुखेल कानून, तीन आदमी को नेक सलाह देना चाहूंगा। एक मंत्री है जो हमेशा गाली गलौज करते हैं। बिहार में आपने मात्र एक एयरपोर्ट, वो भी महागठबंधन की सरकार की नीतिगत फाइल पर सिग्नेचर और ऑर्डर, आपने 11,000 करोड़ रुपया, 1 लाख आरा में डिक्लेयर किया कि मैं दूंगा बिहार को 1 लाख कुछ करोड़, 1,50,000 आपने नहीं दिया। आप और प्रधानमंत्री जी जब नीतीश कुमार जी बाढ़ में हवाई सर्वे करने कटिहार और किशनगंज आए थे तो 5,000 करोड़ की घोषणा की थी, वो पैसा नहीं दिया। मिथिला, कोसी, सीमांचल में जो लोग कल यहां आए थे, सिंचाई मंत्री भी रह चुके, इन्होंने वादा किया था हर नदियों की मिट्टी, बालू, कंक्रीट को निकालने का और सभी गाइडलाइन के बाद बांध को पक्कीकरण करने का। 5% भी बांध पक्कीकरण नहीं हुआ और 1.2% भी गाइड बांध नहीं बना। और इन्होंने कहा था बांध टूट जाएगी तो मैं रिजनेशन दे दूंगा, राजनीति नहीं करूंगा। इस बार भी 7 बांध टूटे। ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन, आप 2026 और 27 तक आप कह रहे हैं कि मैं हाईडेम भीमनगर बैरेज का नवीनीकरण के लिए डीपीआर तैयार करेंगे। मैं आपसे पहली बात जानना चाहता हूं, जब प्रिंसिपल नेपाल सरकार से आपकी कोई सिग्नेचर हुई नहीं, वार्ता आपने अभी तक की नहीं, नेपाल सरकार ने प्रिंसिपल आपको इसकी सहमति दी नहीं, तो हाईडेम किस आधार पर आप डीपीआर तैयार करें? आप सरकार में हैं, तीनों सरकार में हैं। और ये दोनों किसी घर के एल्सेशियन कुत्ता से भी ज्यादा कम है। मैं
इन तीनों की मदद व्यक्तिगत पारिवारिक भी किया। मेरा उन तीनों के रास्ते से कोई लेना देना नहीं। मेरा आग्रह दो ही है, छोटी सी आग्रह। आप में हिम्मत बहुत है, ताकत भी है, आपने बहुत लूट के कमा भी लिया है। आप लोगों के पास कई बीघा जगह जमीन थी वो भी लोगों को पता है, और आप किस गाड़ी पर चलते थे आज से 90 के दशक में, आपका खानदान वो भी सबको पता है। और आप बैसाखी के सारे कब कब चले हैं वो भी पता है। और हमने तीनों को मदद की। एक प्रवक्ता जी को जो पटना बैठते हैं, जिनको राजद के प्रवक्ता इतना गाली देता है, वो इसलिए जवाब नहीं देते हैं कि वो उसी का जात है। अब मैं कोई जात तो हूं नहीं, तो अपने जात को तो वो दे नहीं सकते जवाब। कोई कर्म बाकी राजद का प्रवक्ता वो नहीं रखता, उसको एक जवाब नहीं दे। हम तीनों से आग्रह करेंगे, आप तीनों मिलकर सीबीआई इंक्वायरी कराएं सारे प्रकरण को। झारखंड सरकार ने कल जो फेसबुक पर आया है उसकी जांच अपने एसआईटी से शुरू कर दिया। मेरा आग्रह है कि आप गाली गलौज ना करें। मैं नहीं चाहता हूं कि समाज का माहौल खराब हो। मैं जिस दिन निर्णय ले लूंगा, शायद आप मेरे एक प्यादे से भी लड़ने की औकात नहीं रखते। जिस दिन क्योंकि मैं उस दिन समाज में फिर क्वेश पैदा हो जाए, और फिर बिहार में मैं नहीं चाहता हूं कि आपके बयान का जवाब दूं, नहीं तो जातीय और उन्माद न पैदा हो। इसलिए मैं किसी भी परिस्थिति में कि आप आलोचना कीजिए, तथ्य के साथ कीजिए, सत्य के साथ कीजिए। आपको पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का, लेकिन गाली गलौज करना ये कहीं से भी उचित नहीं है, और शब्दों का चयन होना चाहिए। मैं फिर कहूंगा, 29 धमकियां मिली, और पत्रकार जी लोगों से भी आग्रह करेंगे, बिना पूरे तथ्य को समझे एक व्यक्ति की मुलाकात पटना के यूको पार्क में किसी से होती है तो उसके पीछे कोई टेलीफोन तो होगा, दोनों के टेलीफोन का आदान प्रदान तो होगा, उनको बुलाए तो होंगे, या मिलने के बाद टेलीफोन से बातचीत तो किन्हीं की हुई होगी। आपको वह अपराधी कहता है कि मेरा टेलीफोन नंबर हमको याद नहीं है। उनको टेलीफोन नंबर याद नहीं है, लेकिन इको पार्क में कोई मिले थे। कौन मिले, कैसे मिला, उस दिन का टेलीफोन नंबर उन दोनों का चेक होना चाहिए कि इको पार्क के नजदीक वो दोनों हैं या नहीं। दूसरी चीज, उस दोनों का टेलीफोन नंबर का कॉल डिटेल बताना चाहिए कि वो कॉल डिटेल में कभी वार्ता हुई या नहीं। तीसरी चीज, यदि थे वो दोनों आदमी, तो सीसीटीवी फुटेज से निकालना चाहिए कि वो दोनों गेट पर एंट्री के वक्त, क्योंकि वहां टिकट कटती है, और गेट पर एंट्री के नजदीक सीसीटीवी फुटेज, तो उस दिन का सीसीटीवी फुटेज उनको खंगालना चाहिए। 3, चौथा चीज, धमकी का क्राइम का प्रसंग बाहर से बेल होना नहीं होता। आपने गलत तरीके से धमकी सीरियस मामला हो। मैंने उस दिन भी कहा कि हेमंत साही को जब गोली लगी थी
तो पुलिस ने कहा मजाक कर रहे, और 2 घंटे के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। तो सरकार ने हमारी जिंदगी के साथ भी हल्के किया, कमजोर किया और मजाक किया है मेरे सम्मान के साथ। मैं स्पीकर को चिट्ठी लिखा हूं और होम मिनिस्टर को, और प्रिविलेज भी लाने जा रहा हूं शुभ मंगल को, और 3 आदमी को मैं मानहानि का नोटिस देने जा रहा हूं 10-10 करोड़ का, कि जिस तरीके से आधार हाई कोर्ट के द्वारा, और हाई कोर्ट में 3 बार हो चुकी है इस प्रकरण की, अगले शुक्रवार को पूरी बहस होनी है, और हाई कोर्ट में मैं सीबीआई इंक्वायरी की मांग के लिए फाइल कर चुका हूं। 3 व्यक्ति जिनका इस प्रकरण से कोई मतलब नहीं है, एक प्रवक्ता है, एक मिनिस्टर है, और एक भाग्य के कारण कभी जनप्रतिनिधि बन गए थे। किस्मत साथ दिया होगा, और हमारे ही लोगों के चलते वो जनप्रतिनिधि बन गए। तो उनकी असीम कृपा। ऐसे 3 लोगों पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। लॉयर को मैंने सारे तथ्य दे दिए हैं।